हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्विरल गेज मोटर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बाद में वर्किंग प्रिंसिपल देख लेंगे और एग्जाम में ये सारी बात कैसे लिख के आनी है वो पीडीएफ नोट्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, वहां से डाउनलोड कर लेना। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो स्क्विरल गेज मोटर जो है वो इंडक्शन मोटर का ही एक टाइप है। हमने इसके जस्ट पिछले वीडियो में 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी मोटर के पास दो मेन पार्ट होते हैं। पहला तो होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर में क्या होता है, वाइंडिंग्स होती है 3 फेजेस की, आर फेज की वाइंडिंग, वाई फेज की वाइंडिंग, बी फेज की वाइंडिंग, और उसको हम क्या देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। और स्टेटर आउटर मोस्ट पार्ट होता है, स्टेशनरी होता है, उसको 3 फेज हम सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, जिससे करके सारे वाइंडिंग्स में करंट आ जाता है। और अंदर हम क्या रखते हैं, रोटर को रखते हैं। और रोटर कौन सा हम रखने वाले हैं, ये वाला रोटर रखने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्क्विरल केज रोटर, इसलिए इसे हम बोल देते हैं स्क्विरल केज मोटर। स्क्विरल केज मोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि रोटर हमने कौन सा यूज किया है, स्क्विरल केज वाला यूज किया है। ऐसा स्लिप रिंग वाला भी आता है, ठीक है। तो स्क्विरल केज रोटर का यूज किया है, इसलिए हम इसे बोल देंगे स्क्विरल केज मोटर, ठीक है। अब दिखने में स्क्विरल केज कुछ ऐसा होता है, जिसके अंदर दो हमारी एंड रिंग्स होती है, ऐसी 2 प्लेट्स होती है। 2 प्लेट्स के बीच में हम लैमिनेटेड बार शॉर्ट सर्किट करते हैं। लैमिनेटेड बार यानी क्या, लंबा रॉड समझ लो, वो लंबे रॉड को हम टुकड़ों में बनाते हैं, उनको हम टुकड़ों में बनाते हैं। और ये सारे टुकड़े हम इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या करेंगे, चिपका देंगे, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल से चिपकाएंगे तो क्या होगा कि रॉड में करंट इधर आया तो यहाँ पे इतना ज्यादा करंट अंदर सर्कल नहीं बनाएगा, करंट का सर्कल नहीं बनाएगा। यानी अगर याद हो तो एडी करंट की हमने बात करी थी, जो सरफेस पे करंट बनाता था, ऐसे करके कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये टुकड़ों को चिपकाने से क्या होगा कि एडी करंट का जो लॉस है वो कम हो जाएगा, जिससे करके इसकी एफिशिएंसी हाई हो जाएगी। इसलिए सारे टुकड़ों को हम क्या करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल से चिपका देंगे, यानी लैमिनेट कर देंगे। और ये सारे जो हमारे रॉड है या फिर बार है, उसको हम ये दो जो हमारी एंड प्लेट्स है उसके बीच में शॉर्ट सर्किट कर देंगे या चिपका देंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, The conducting rods are laminated to reduce the eddy current। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए बाद में लैमिनेटेड रॉड्स को या बार को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी चिपका देंगे, ठीक है। 2 प्लेट के बीच में फंसा देंगे या चिपका देंगे। दूसरे की इंपॉर्टेंट बात, ये सारे जो बार है या फिर बोल लो रॉड है, वो एक दूसरे के पैरेलल लगाए नहीं गए होते हैं। पैरेलल एक दूसरे के लगाए गए नहीं होते हैं, वो कुछ एंगल पे लगाए गए होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जिसको बोलते हैं स्क्वीइंग करना, इसको बोलते हैं स्क्वीड करके लगाए गए होते हैं, ठीक है। यानी पैरेलल नहीं लगाए हैं, कुछ एंगल पे लगाए हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों पैरेलल नहीं लगाए, कुछ एंगल पे लगाए हैं, क्यों स्क्वीड किए हैं। तो उसके 3 एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज तो ये है कि अगर कोई एंगल पे लगाएंगे, हम पैरेलल नहीं लगाएंगे, तो मोटर जो है वो कम आवाज करेगा। दूसरा है, मोटर का ऑपरेशन जो है वो स्मूथ हो जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास रोटर है, रोटर में हमने 3 फेज करंट दिया, ठीक है। 3 फेज करंट देने पर उसका वो क्या बनाएगा, अपने आसपास अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जिसके कारण कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका, किसका, स्टेटर का। उसके अंदर हमने रोटर डाला है तो रोटर में भी करंट इंड्यूस होगा। रोटर में करंट इंड्यूस हुआ तो वो भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। यानी 2 तरीके के मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास होंगे, एक तो स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स और दूसरा रोटर का मैग्नेटिक फ्लक्स। ये दोनों ही फ्लक्स एक दूसरे को इंटरलॉक ना कर दे, उसके लिए ये बार को पैरेलल नहीं रखे जाते हैं, कुछ एंगल पे रखे जाते हैं, जिसके कारण इंटरलॉकिंग फ्लक्स का ना हो। तो वही बात लिखी है, इंटरलॉकिंग ऑफ फ्लक्स बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर इज रिड्यूस्ड, कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर ये हमारा हो गया क्या, ये पूरा हमारा हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेटर, ठीक है। स्टेटर को सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। स्टेटर हॉलो होता है ऐसे, ठीक है, पूरा ऐसे सिलेंडर जैसा होता है, जिसके अंदर वाइंडिंग्स होती है। तो यहाँ पे हमने स्टार कनेक्शन वाइंडिंग बना के रखी है। सबके पास एक एक वाइंडिंग है, आर फेज की, वाई फेज की, बी फेज की। ये क्या हो गया, हमारा स्टेटर, ठीक है, स्टेटर है। इसकी इधर इधर सारी वाइंडिंग्स है। अब उसको हम क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। इसको एसी सप्लाई हमने दे दिया, ठीक है। और ये हैशटैग क्या बताता है कि ये जो हमारा स्क्विरल गेज रोटर है उसको हम स्टेटर के अंदर रख रहे हैं, तो ये हैशटैग से बना दिया, ये स्टेटर, उसके अंदर रोटर,
ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई यानी कैसा सप्लाई, एसी सप्लाई जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, मैक्सिमम होता है, जीरो होता है, मैक्सिमम होता है, जीरो होता है, यानी कि हम वेरिएबल करंट किसको दे रहे हैं, स्टेटर को दे रहे हैं। यानी वो करंट, वेरिएबल करंट वाइंडिंग्स में भी आने वाला है, ठीक है, वाइंडिंग्स में भी वो वेरिएबल करंट आने वाला है। अब हमें पता है कि जब भी वायर में से करंट पास होता है तो वो अपने आसपास क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यहाँ में वाइंडिंग में से करंट पास हो रहा है तो अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कैसी मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इसने बना दी। और ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या रखा है, हमने रोटर को रखा है, ठीक है। अच्छा, अब रोटर किसके कांटेक्ट में आया, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आया। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कंडक्टर कांटेक्ट में आता है, वायर कांटेक्ट में आता है, तो उसके अंदर नया करंट इंड्यूस्ड होता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्मर, हर बार मैं बताता हूं, ट्रांसफॉर्मर है, उसमें हमने कुछ करंट डाला, वेरिएबल करंट प्राइमरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट इंड्यूस हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी करंट इंड्यूस हो चुका है, ठीक है। और ये इसके अंदर अगर करंट आ गया है तो हमें पता है कि जब भी करंट हम पास करते हैं कोई भी कंडक्टर में से, तो वो कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यानी ये जो रोटर है वो भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी कि जो हमारा स्टेटर है वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और अंदर रोटर है, रोटर में करंट इंड्यूस हो चुका है स्टेटर की वजह से, तो रोटर के अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ लड़ाई करने वाले हैं, ठीक है। एक तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और दूसरा स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड ने रोटर में करंट बनाया तो रोटर का भी मैग्नेटिक फील्ड आया, तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे। इतने तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। उसमें से जीतेगा कौन, जीतेगा स्टेटर। क्यों, स्टेटर क्या है, रेस्ट पे है, वो तो फिक्स किया गया है ना, रोटर रोटेट होता है, तो जितना भी इफेक्टिव मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किस पे लगने वाला है, हमारे रोटर पे लगने वाला है। तो रोटर पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसके कारण रोटर घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये था इसका वर्किंग। तो ये वर्किंग के अंदर हमने बेसिकली दो लॉस का यूज किया है। पहला लॉ कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी क्या कि यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटर है वो इसके अंदर करंट को इंड्यूस कराएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और दूसरा कौन सा प्रिंसिपल है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या, ये जो हमारा स्टेटर है वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम कंडक्टर को रखते हैं तो कंडक्टर पे कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा तो इसने घूमना शुरू कर दिया। सो आई होप बात अच्छे से समझ में आ गई होगी इसके वर्किंग की। अब इसके देख लेते हैं एडवांटेज कौन से हैं। तो इसका पहला एडवांटेज है कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसका वेट भी बहुत कम है जिसके कारण इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम है, इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है और इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है और इसमें हीटिंग इफेक्ट भी कम होती है। क्यों, क्योंकि हमने बार को लेमिनेटेड करके ज्वाइन किया है, तो एडी करंट लॉस कम हो गए, करंट कम हुआ तो हीटिंग भी कम हो गया, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है बहुत ही ज्यादा कम है कंपेयर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर, और स्टार्ट जब हम करेंगे तब वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ज्यादा करंट को कंज्यूम करेगा जब स्टार्ट उसे करेंगे तब, ठीक है। तो यहां तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।